Hello bachcho, let's see the question given to us. It states that a stationary pulley carries a rope whose one end supports a ladder with a man and the other end counterweight of mass capital M. The man of mass M climbs up a distance L dash with respect to the ladder and then stops. Neglecting the mass of the rope and the friction in the pulley axle, find the displacement L of the center of mass of this system. तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम मान लेंगे ये जो लैडर मूव करेगा वो लेट से लेट द लैडर डिस्प्लेस बाय एक्स। अगर ये लैडर डिस्प्लेस एक्स टाइम्स कर रहा है, एक्स लेंथ में कर रहा है, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देयरफॉर displacement of man with respect to ladder क्या हो जाएगा हमारा? लैडर एक्स अमाउंट में मूव कर रहा है तो मैन मूव करेगा एल डैश माइनस एक्स अमाउंट से। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अभी हम इसको थोड़ा विजुअलाइज करेंगे। ये है हमारा पुली, इधर एक लैडर सपोर्टेड है, उसमें मास एम ऑफ द मैन है, इस तरफ एक कैपिटल मास एम है। तो अभी क्या हो रहा है? ये लैडर पे ये मैन डिस्प्लेस कर रहा है एल डैश अमाउंट से। ये लैडर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इसका? लैडर का एक्स हमने मान लिया। तो इस मास एम एंड पुली ये डिस्प्लेसमेंट को काउंटरैक्ट करेंगे। तो एम काउंटरैक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैडर, क्योंकि वो है हमारा फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ पुली। तो इससे हम कह सकते हैं सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अगर x अमाउंट पे ये लैडर ऊपर मूव करेगा, x अमाउंट से हमारा कैपिटल M मास नीचे आएगा। तो कैपिटल M टाइम्स x माइनस x टाइम्स ये टोटल लैडर एंड मैन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन क्या है? L डैश माइनस x डिवाइडेड बाय द टोटल मास। टोटल मास क्या है सिस्टम का? सिस्टम का टोटल मास हो जाएगा हमारा ये इसका मास प्लस इसका मास, सो ये हो जाएगा 2m। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि वे हो जाएगा ml डैश डिवाइडेड बाय 2m l इज इक्वल टू ml डैश डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास when the man on the ladder moves by a displacement of L dash.